हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसमें मैं आपको धारा 13 कार्य आकस्मिक या सास्य था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य, जैसे सेक्शन ही बता रहा है कि इसमें कार्य आकस्मिक था या सास्य था, और प्रश्न प्रकाश डालने वाले फैक्ट, जैसे कि जब प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक था या सास्य था या किसी विशिष्ट ज्ञान मतलब कोई विशिष्ट ज्ञान था या आज से किया गया था, तब यह फैक्ट है कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें प्रत्येक घटना के साथ साथ वह कार्य करने वाले व्यक्ति जुड़ा था। ये रिलेवेंट है। जैसे कि धारा 13 ज्ञान आस्य चरम अवस्था की बात करता है, जहाँ धारा जहाँ धारा 12 में विशेष परिस्थितियों को सुसंगत बनाता है, वहीं धारा 13 विशिष्ट परिस्थितियों को रिलेवेंट बनाता है। इस धारा के अंतर्गत विशिष्ट आस्य या ज्ञान रिलेवेंट होंगे। इस धारा में आकस्मिक या सास्य कोई कार्य किया जाता है तो वह रिलेवेंट होगा, अथवा ऐसा कोई कार्य जो समरूप घटनाओं की आवली की श्रृंखला हिस्सा है तो वह भी सुसंगत है, यानी कि रिलेवेंट है। ये जैसे कि इसका इलस्ट्रेशन है ए। जैसे ए पर अभियोग है कि अपने गृह की बीमा का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया। ये फैक्ट है कि ए कई गृहों में एक के पश्चात दूसरे में रहा, जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया, जिनमें से हर एक में आग लगी, और जिन अग्निकांडों में हर एक मकान के उपरांत एक को किसी भिन्न बीमा कार्यालय में बीमा धन मिला। इस नाते रिलेवेंट है कि उनसे यह दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे। जैसे कि सेक्शन 14 कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत होगा। जैसे कि इस धारा के अनुसार वे सभी फैक्ट रिलेवेंट होंगे जो कारोबार के अनुक्रम में समान रूप से किया जाता है। इस धारा के बारे में अवधारणा है कि सभी व्यक्ति अपना कार्य नियमित रूप से सही तरीके से करते हैं। जैसे कि हम बेयर एक्ट में देख सकते हैं कि सेक्शन 14 में कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। जब प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, मतलब यहाँ पर कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारोबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता है रिलेवेंट है।